पाकिस्तानी दुनिया में कहीं भी आबाद हों और किसी भी शोबे में जो है काम करना शुरू करें, अपना लोहा मनवाना बड़ी अच्छी तरह जानते हैं। इसी की एक मिसाल एक ब्रिटिश पाकिस्तानी खातून जो आज हमारे साथ मौजूद है, शबाना हारून। इन्होंने एक्टिंग को अपने करियर के तौर पर चुना और पहली ही एंट्री जो है वो बॉलीवुड में मारी और बॉबी देओल जैसे बड़े एक्टर के साथ जो है एक बड़ी मूवी में काम करके अपने आप को मनवाया। इनके पास कोई सिफारिश नहीं थी, इनके पास और कोई ऐसा नहीं था। एक आम ऑडिशन में ये गई, उधर से इनकी सिलेक्शन हुई और वहां से इन्होंने जो है वहां तक एंट्री हासिल की, परफॉर्म किया और वो फिल्म जो है इतनी मशहूर हुई कि पूरी दुनिया में जो है उसने एक नाम बनाया। शबाना, बहुत बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने का। हमारे लिए बड़े फख्र की बात है कि एक पाकिस्तानी बच्ची जो है उसने बरतानिया जैसे मुल्क में रहकर और यहाँ से सीधी पहली एंट्री जो है वो बॉलीवुड में मारी। प्लीज टेल अस अबाउट योरसेल्फ। Thank you for having me here. जी, it's been a great achievement, अल्हम्दुलिल्लाह. पहली चीज़ ये थी कि मैंने बॉलीवुड में कभी काम नहीं किया था, लेकिन मैं पहले रिसेंटली ऑडिशंस दे चुकी हुई थी फॉर लाइक वेस्टर्न वर्क. तो मेरा पहला प्रोग्राम था Suicidal. It was a Channel 4 documentary based on men who think of suicidal thoughts. क्योंकि उनके बारे में ज़्यादा जिक्र नहीं किया जाता. तो वहाँ से मेरा स्टार्ट हुआ था. फिर उसके बाद KFC कमर्शियल में आई और उसके बाद शॉर्ट फिल्म की नो न्यू मैन, जिसमें मुझे लीड का रोल दिया गया था. और फिर वहाँ से बस बेसिकली आई स्टार्टेड ऑफ. और फिर मुझे स्काउट किया गया फॉर द मूवी एनिमल, जहाँ पर एक कास्टिंग एजेंट है नाइला मुगल के नाम से. उनके डायरेक्टर हसीब ने मुझे अप्रोच किया और कहा कि जो संदीप डायरेक्टर हैं एनिमल मूवी के, वो मुझसे मिलना चाहते हैं. फिर वहाँ से बेसिकली स्टार्ट हुआ. देखिए, बिल्कुल एक ग्राउंड लेवल से जाना और सीधा इतनी बड़ी मूवी में काम करना और उसके बाद अच्छा खासा फेम भी मिलना, कैसे देखती हैं आप इसको and how do you feel about it? I'm so overwhelmed और honestly so grateful कि अपॉर्चुनिटी मुझे मिली. मुझे इस काबिल समझा कि मैं इतने अच्छे और इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे काम कर सकती हूँ, लोगों को अपना काम दिखा सकती हूँ और इतने बड़े अच्छे एक्टर्स के साथ जो है ना मुझे काम करने का मौका मिला था. आई फील वेरी ऑनर्ड. अच्छा, इस फील्ड के बारे में एक मिथ कह लें या एक कॉन्सेप्ट कह लें कि वो ये भी समझा जाता है कि आसानी से आपको उधर तक एक्सेस नहीं मिलती और जब आप पहुंच भी जाते हैं तो बड़ा आपका इस्तेसाल किया जाता है. इट्स नॉट इजी वर्किंग विद दैट काइंड ऑफ पीपल. सो व्हाट आर योर थॉट्स? आपको कैसे ऐसा कोई तजुर्बा मिला या दे वेलकमिंग पीपल? Extremely welcoming. मेरे लिए तो बहुत easy going था, like क्योंकि it was just like an open collaboration. Even with Sandeep, like I was really openly giving suggestions. How should I look? Like जब बॉबी देओल की एंट्री होती है, I'm playing his first wife. And you know, संदीप की डायरेक्शन थे कि हम सब जो है ना we should look quite, एक और वाइफ भी थी, तो वो जब एंटर हो रहे हैं तो we're quite welcoming and warm towards him. And I'm like, I don't want to do that because मुझे थोड़ी बहुत जो सी ना jealousy दिखानी है, थोड़ी बहुत दिखानी है कि like, you know, I am the first one. So he was open to that. And I liked it कि मैं जब वो कर रही थी, he was able to see it and he came up to me as well and he's like, Shbana, क्या danger look दे रही हो? And I'm like, I'm sticking to this look. So it's been really nice in that sense. अच्छा, आगे चलते हैं. जब आपने उसमें काम किया तो कितने दिन वो शूटिंग जो है वो चली और आपका बॉबी देओल के साथ एक्सपीरियंस जो है वो कैसा रहा? ऑफ कोर्स यू बीइंग अ पाकिस्तानी, हिम बीइंग एन इंडियन, हमारे एक मुल्कों के दरमियान में जो एक टेंशन चलती है, तो जो पर्सनल कन्वर्सेशंस भी हुई होंगी, आपने कैसा पाया उनको अप टुवर्ड्स यू एंड टुवर्ड्स पाकिस्तान एज वेल? I mean, there was no discussion about countries. I mean, मेरी अपनी mother भी Indian है, तो ऐसी कोई feeling नहीं थी. It was just very nice, very warm. It was very professional, focused on कि हम क्या काम कर रहे हैं, हमें scene कैसे perform करना है. You know, we would off camera, we'll have a great laugh. तो कोई ऐसी चीज नहीं थी कि कोई टेंशन जो है वो माहौल में not नहीं at all. We were just joking about, like, वो even suggestions दे रहे थे, like, you know, when you're acting, just focus on yourself, don't worry about which angle the camera is going. So he was so lovely to work around. Okay, ये तो हो गया अभी तक का आपका काम. अब ऑफ कोर्स आपने इतने बड़े ब्लॉकबस्टर मूवी में अगर काम किया है तो ऑफर्स भी आना शुरू हो गई होंगी. इसके बाद आप पर्सनली खुद क्या करना चाहती हैं? I want to grow. I want to grow as an actor, you know, और challenging roles मिले जिसमें मैं खुद अपनी skill sets को देख सकूं कि मैं खुद कैसे इस चीज में expand करती हूँ. तो yeah, I'm more than happy and looking forward to new challenges. Yeah. And I think the edge you have here is कि you're equally capable of working in Bollywood as well as Hollywood. आपने बताया कि
नेटफ्लिक्स के एग्जैक्टली लिए कोई सीरीज है उसके लिए भी आप काम चल रहा है। जी लेकिन आई थिंक आप जैसे स्किल्ड लोग जो है जिन्होंने बॉलीवुड में भी काम किया है, यहाँ पे चैनल 4 के लिए भी आपने बताया डॉक्यूमेंट्रीज में काम किया है, हम्म। आई थिंक हमारी अपनी जो इंडस्ट्री है बॉलीवुड उसको भी आप जैसे स्किल्ड लोगों की जरूरत है। तो अगर आपको वहां से कोई अच्छी डिसेंट रीजनेबल ऑफर आती है तो वुड यू कंसिडर दैट? Definitely, most definitely. I mean, I think you should be very open to collaborate in different countries as well. क्योंकि आप, हर इंडस्ट्री आपको अपने तरीके से कुछ सिखाती है. Bollywood is so different to how people work here, and I'm sure Lollywood would be the same. So it's all about adapting. As an actor, you adapt, you accept the change, and आप जो भी चीजें सीखते हो उन स्किल्स को आप आगे लेके आते हो और दूसरे भी आपसे सीखते हो और आप उनसे सीखते हो. बहुत अच्छी बात है कि इन दी एंड आई लाइक टू आस्क के हमारी जो यूथ है उसको एक डायरेक्शन की जरूरत है, स्पेशली जो बच्चियां या बच्चे इस फील्ड में आना चाहते हैं तो उनको एक इट्स कंसिडर्ड एज अ टैबू टॉपिक, उनको वो गाइडेंस नहीं दी जाती और अगर वो कोई बात करते भी है तो उन्हें डरा दिया जाता है कि पता नहीं इसमें क्या हो जाता है, पीपल यूज यू एंड दैट काइंड ऑफ स्टफ. आप उन्हें क्या मैसेज देना चाहिए? I couldn't agree more with you क्योंकि मैं खुद इस चीज़ से गुजरी हूँ. Most of the times मुझे यही सुनने को मिलता था कि there's so much like stereotype कि ये चीज़ गलत है, ये करना नहीं चाहिए, etc. And I was like, no, I need to see this for myself. और अब वो जो बैटल है अपने साथ में बहुत टाइम करती रही, and I was like, this is it, I'm gonna go ahead and do it. तो इवन जब अपॉर्चुनिटी मुझे मिली कुछ चीज़ें के साथ जिसमें मैं कंफर्टेबल नहीं थी करने के लिए, उन चीज़ों को भी मैंने ना किया. तो मैं यही यूथ को कहूँगी कि as long as you know what you want to do and आप उस चीज़ में कंफर्टेबल हो करने के लिए और आगे बढ़ने के लिए, nothing should be stopping you as long as you stay grounded and you are happy within कि मैं जो कर रही हूँ वो सही है या कर रहा हूँ सही है, और इसमें you will succeed, but listen to yourself. Thank you so much for your time. Thank you Good so luck, much for having and I me. think you've got a long way to go ahead. Oh, thank This you. was just the beginning. जी, जैसा कि आपने जाना, शबाना हारून ने बड़ी अच्छी तरीके से एक तो अपने जो इनका तजर्बा था उसको भी शेयर किया, लेकिन जो हमारी यूथ है उसको भी एक बड़ा खूबसूरत पैगाम दिया कि आप अपने दिल की सुने और जो काम आप करना चाहते हैं एटलीस्ट उसको ट्राई जरूर करें और खुद करके उसको आजमाएं, बजाय इसके कि लोगों की बातें सुन के और आप उस करियर को या उस पाथ को चुने ही ना. जी.